नगर निकाय चुनाव के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम है वार्ड वॉर, और वार्ड वॉर के ज़रिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो वार्डों की हालत है और कितना काम अभी तक जो पुराने पार्षद थे उन्होंने किया और क्या कुछ जो काम है उनसे जनता खुश है, कितनी परेशान है, क्या कमियां हैं, सब कुछ दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 48 में, और इसको बदरीश कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा जो हालात यहाँ के हैं। इस बस्ती के करीबन 300 परिवार यहाँ रहते हैं बिना पानी, बिना बिजली और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनके बिना यहाँ पर बस्ती वाले रहने को मजबूर हैं। और बातचीत करेंगे बस्ती वालों से भी कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं, और अभी तक इस जगह पर जहाँ 300 परिवार रह रहे हैं वहाँ लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई है। अभी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बस्ती है बदरीश कॉलोनी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और कुछ यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा देवी। आप यहाँ बदरीश कॉलोनी में रह रहे हैं। यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पुराने पार्षद से उनसे कितनी मदद आपने मांगी? मेरा बिल्कुल भी पुराने पार्षद हम बिल्कुल बातचीत नहीं हुआ। अगर वो तो बोला था कि जब तुम लो मैं बिजली पानी दूंगी, लेकिन पता नहीं उनके समय क्या हुआ नहीं, लेकिन हमारे तो कुछ भी मदद नहीं की। अभी तो मैं 5 साल से अंधेरे में रह रही हूँ, ना बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ना कुछ भी नहीं कर रहे, सब पेला रही है। उन्होंने घर तोड़ा है भैया। क्या नाम है आपका? संजू। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ की बहुत गंभीर व्यवस्था है, उन व्यवस्था के लिए सोच नहीं सकते कि क्या होता है यहाँ। ठीक है सर। अब बाकी हमें रोज धमकाया जाता है यहाँ से हटाना है, हटाना है, हटाना है, पैसे के तुम जहाँ दिए हो वहाँ ढूंढो, जहाँ दिए हो वहाँ। हम कहिए हमको ज़मीन तो यहाँ दिए है, पैसे के लिए कहाँ ढूंढे, है ना। तो वो लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, चुप एकदम चुप। हटाना तो है ही, चाहे इधर का पक्ष जीते चाहे उधर का पक्ष जीते, हटाना तो है, निर्णय कर रखा है। ठीक है सर। अब बाकी हमारे बिजली भी काट दिया, पानी भी काट दिया। ठीक है। तो शुरू से ही बिजली पानी की व्यवस्था कुछ नहीं थी यहाँ नहीं पर? थी, मालिक के नाम से था, फिर उन्होंने कटवा दिया है। 2 साल से तो नहीं है, 2 साल से तो नहीं। किसने कटवाई है ये पानी और बिजली की? अब ये तो हमें पता ही नहीं, जो वही पार्षद तो कटवाया होगा, और कौन कटवाएगा जब किसी के नाम ही नहीं था। हा? 1-1 बजे रात और भी कुछ है यहाँ पर? में लगते हैं पानी भरने के लिए। 1-1 बजे रात के तो 2 बजे 3 बजे नंबर आता था, कभी 4 बज जाता है। तब बच्चे के नाश्ता बनाओ कि फिर पानी भरो, बहुत सर दिक्कत है। बच्चे हमारे भी बड़े बड़े पढ़ नहीं पा रहे सर, लाइट भी नहीं, क्या करें हम। इतने परेशान है लाइट की वजह से, पानी की वजह से। नहीं कि वही गंदे कपड़े लेके बच्चे जाते हैं स्कूल, न बैग धुलो न जूते धुलो सर जी, क्या बताया। हम 5-5 लाख के, मेरे 5 लाख के है ज़मीन। ये 5 लाख की आपने यहाँ पर ज़मीन ली, किसके द्वारा ये ज़मीन ली गई? आपने ली है और किसने आपको यहाँ पर ज़मीन? विनोद के नाम से सर, विनोद दिए। कमली भंड भी मिली थी, नेगी भी मिले थे, इसमें सारे लोग मिले थे। क्या नाम है आपका? नगीना देवी। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर आपको? बहुत समस्या है। मैं तो लिए मैं पैसा से ज़मीन खरीद रखी है, घर बनाई हुई, तोड़ भी दिया। फिर हम लोग पन्नी डाल के रह रही हूँ, जब भी चक्कू मार के तोड़ता है, आते कमली भट्ट के आदमी तोड़ देता है, हम लोग के सारा पन्नी तोड़ देता है। फिर खरीद के लाती, फिर पन्नी डाल देती हूँ, फिर से आके तोड़ देते हैं। हमारे बच्चा न पढ़ पा रहा है, हमारे बेटी न मैट्रिक में फेल हो गया है अंधेरा की वजह से। इस बात के मेरा बहुत दुख हो रहा है। इतना पैसा लगा के मैं ना बेटी के पढ़ाती हूँ, हमारे बेटी अंधेरा के लिए हमारे बेटी पढ़ नहीं पाई। सर वो राकेश डोभाल है ना, एक साल होने वाला है, बड़े बड़े 20 गुंडे लेके आए, चक्कू लेके पूरे घर में घुस के ऐसे हम लोग के पूरे चक्कू ले के घर तोड़ते थे सर, गुंडागर्दी। यहाँ पर देखिए, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर पैसे देकर ज़मीन तो खरीदी गई है, और ज़मीन खरीदी गई, मगर अब यहाँ से हटाने की बात इन सब लोगों को की जा रही है। और बदरीश कॉलोनी का मामला है। और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है भैया। आप यहीं रहते हैं? जी भैया। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 6 साल मेरा हो गया रहते हुए यहाँ पर। तो कहाँ से आपको ये जो
ज़मीन मिली है और फिर आप रह रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है ये? भैया यहाँ का ये मामला है कि जब मैंने यहाँ पर ज़मीन खरीदने आया तब यहाँ का माननीय पार्षद कमली भट्ट जी थे, वो और विकेश नेगी एडवोकेटर है जो, और राकेश डोभाल, ये सब आपस में सब दोस्त यार थे। हम लोग गरीब आदमी, हमें क्या पता कि ये ज़मीन ऐसा है वैसा है। हम लोग का इस चाल से फंसा दिया और बाद में हम लोग यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो बाद में जुगी झोपड़ी गुंडागर्दी करके हम लोग का अब मेरा मकान भी तोड़वा दिया ये पार्षद जी ने, और उसके बाद हम लोग को देरा धमका के चाकू देखा के हमारे सबका परेशानी भी किया। हम लोग यहाँ से नहीं भागे। तब उसने नगर निगम में जल विभाग में जाकर 34,000 रुपया घूस दे के हम लोग के लाइट कटवा के ऐसा हरकत कर रखा है भाई जी यहाँ का माननीय पार्षद कमली भट्ट जी है जो। अब हमारे बच्चे सब अंधेरा में रहते हैं, क्या करूँ? यही मेरा सबके रास्ता है, भगवान जाने क्या होगा नहीं होगा। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है, जहाँ पर लाइट, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बिना यहाँ के लोग पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। एक पानी का जो पाइप है उसको लाकर यहाँ जो बस्ती है यहाँ पर लाया जाता है, उससे जितने भी यहाँ के लोग हैं बस्ती वाले, वो तमाम यहाँ पर उस मात्र एक पाइप के ज़रिए पूरा पानी भरते हैं। घंटों लग जाते हैं उस पानी को भरने में और सारे चीज़ों करने की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर इस वक्त उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। और वोट लेने के लिए जो वोट बैंक है उसकी तरह यहाँ पर इस बस्ती वालों को यूज़ किया जाता है, मगर जब इन्हें मूलभूत सुविधाएं देने की बात होती है तो तब कोई भी जो है सामने निकल कर नहीं आता। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस बस्ती का कितना विकास होता है, लाइट, पानी की क्या व्यवस्था होती है जो पार्षद यहाँ पर बनता है, और वो कितनी सुविधा यहाँ देने का काम करता है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।